मनीष, नागालैंड की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। नागालैंड में अगर हम ये बात करें कि मुख्य विपक्षी पार्टी एनपीएफ वो पहले से कमजोर नजर आ रही है, बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई है। और अगर हम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें, वो चाहे 2 सीट लेकर आए, 12 सीट लेकर आए, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए बड़े ही मजबूत दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी। नागालैंड की स्थिति क्या कहती है? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार बननी ना बननी तो थोड़े वक्त बाद पता लग जाएगा, लेकिन इस बार एनडीपीपी जिस तरीके से 40 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, और खासतौर पर इस इलाके में जो जनजाति जो मुद्दे हैं वो हमेशा से उठाए गए हैं। दिलचस्प बात यह कि 16 सीटों पर भी इस बार लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि जो अलायंस है वो अलायंस सब पर भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दौरे हुए हैं इस बार नागालैंड में उसने ये साबित किया है कि जनजाति मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाया गया है और जनजाति मुद्दों को लेकर ही कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये राजनीति की जा रही है। नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, इन तीनों में अगर देखा जाए, खासतौर पर नागालैंड और ये त्रिपुरा, ये दोनों जो ऐसे बेल्ट है जहां पर जनजाति बाहुल इलाके ज्यादा हैं, जनजाति क्षेत्र के मुद्दों पर पूरी राजनीति केंद्रित है। 65% बांग्ला भाषी भले त्रिपुरा में हो, लेकिन जनजाति 32% यानी आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ और नागालैंड में भी है। तो कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि इसी धुरी पर ही राजनीति कहीं ना कहीं पूरी टिकी हुई है, खासतौर पर नागालैंड और त्रिपुरा में। अभी फिलहाल मैं देखिए मीनाक्षी अगरतला में मौजूद हूं और यहां से पूरे नागालैंड के भी कुछ लोग हों या बातचीत हुई हो या यहां के लोगों से बातचीत की हो, उससे ये जरूर पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनजाति क्षेत्रों के अलावा जो बांग्ला भाषी लोग हैं इनको साधने की सभी दलों ने पूरी कोशिश की है। खासतौर पर त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा पार्टी जिस तरीके से आई है उसने सभी सियासी दलों की पूरी समीकरण बदल दिए। 4 फ्रंट इस बार दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है वो साथ चुनाव में लड़ रहे हैं। टीएमसी यहां पर किस्मत आजमा रही है, बीजेपी का अलायंस यहां पर है और साथ ही साथ त्रिपुरा मोथा की पार्टी। अगर त्रिपुरा में इस तरीके की समीकरण है तो तीनों स्टेट को आप समझ लीजिए कितना खासतौर पर फोकस रहने वाला है। कुल मिलाकर आखिरी मर्तबा जो त्रिपुरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष से पवन नारा की बातचीत हुई थी, पवन उसमें वो इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भले किंग ना बने लेकिन किंग मेकर की भूमिका में वो आ सकते हैं। प्रद्युत देव बर्मन अपने आप को किंग की भूमिका में ही देखते हैं, किंग मेकर की भूमिका में नहीं। और कल जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो अभी भी मानकर चल रहे हैं कि वो एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहे हैं जिनके बिना सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बावजूद इसके वो किसी के साथ जाने ना जाने वो सब बातों से कह रहे हैं। कहते नतीजा आने दीजिए, 12 बजे बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव, एडीसी जिसको हम बोलते हैं, उसमें त्रिपुरा मोथा के जो 20 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो इकट्ठे एक साथ आई और त्रिपुरा टीआईपीआरए एक पार्टी बनाई जिसने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस और सीपीएम जिसको बीजेपी वहां से नहीं उखाड़ पाई थी उसको उखाड़ा। तो उन्हें लगता है कि जो हमारी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मांग का समर्थन करेगा हम उनके साथ जाएंगे, यानी वो अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सौरभ, इसमें एक छोटा सा टेक मेरा ये है कि त्रिपुरा जैसी एक ऐसा राज्य जो ना आबादी के मामले में कोई बहुत सघन आबादी वाला राज्य है और ना ही क्षेत्रफल के लिहाज से एक इतना बड़ा राज्य है, उसमें एक और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की क्या वाकई में आवश्यकता है भी या नहीं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।